हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में बात करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम के लिए जो है ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है ये। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद है और एएमएम के प्रमुख है, उनको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल कर लिया गया, यानी जेपीसी में शामिल कर लिया गया है। आखिर ये कमेटी क्या करती है और असदुद्दीन ओवैसी को इसमें क्यों जोड़ा गया है, आइए थोड़ा सा राजनीतिक क्या मतलब निकलता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो कमेटी होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य शामिल होते हैं और इसका मकसद किसी महत्वपूर्ण बिल, नीति या घोटाले की गहराई से जांच करना इसका पर्पस और मकसद होता है। जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को इस समिति में उनके अनुभव और उनकी सक्रियता की वजह से जो है देखते हुए उनको शामिल किया गया है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा अपने तीखे सवालों और मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो संविधान का मसला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक अधिकारों की बात हो या फिर विदेश नीति या घरेलू राजनीति से जुड़ी बहस हो। सब हर एक मसले में वो लोगों के सामने आंखों के में आंखें डालकर जो है वो सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं और उनके तजुर्बा और एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी ग्रेटनेस की वजह से जो है उनको इस समिति के अंदर रखा गया है। और इस कमेटी में सरकार के भी मंत्री हो सकते हैं और अपोजिशन के भी हो सकते हैं, ये वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो बड़े नेताओं में से होना चाहिए ताकि वो बेहतर फैसला ले सके। इसी वजह से उनको इसमें शामिल किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जेपीसी में ओवैसी के एंट्री का राजनीतिक मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि एमआईएम के संसद में अधिक जो है गंभीर भूमिका मिलेगी, असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा भूमिका मिलेगा और ओवैसी को राष्ट्रीय नीति निर्माण में सीधा योगदान देने का मौका भी मिलेगा। तो हालांकि ओवैसी ने कहा है कि समिति में जनता के हितों के लिए ही वो आवाज़ उठाते रहेंगे और हर फैसले में संविधान और न्याय के सिद्धांतों को ही जो है वो प्राथमिकता देंगे। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का जेपीसी में शामिल होना ना सिर्फ एएमएम के लिए बहुत बड़ी बात है, बल्कि ये देश की राजनीति में एक नई चर्चा को भी जन्म दे सकता है। बाकी आपको क्या लगता है? हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक टेम्पररी समिति होती है, ये 1 या 2 प्रोजेक्ट के लिए ही इसको बनाई जाती है और उसके बाद फिर जैसे ही वो चीज़ें प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो जाता है, वो जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है वो पर्पज़ कंप्लीट हो जाता है, तो इसको भंग कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है इस समिति को, और उसके बाद फिर दूसरा कोई नया निर्माण के लिए जो है फिर से नई समिति बनाई जा सकती है। तो इस तरीके की ये समिति होती है, काम करती है। फिलहाल कहा गया है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के 30 दिन की हिरासत में लेकर इसी चीज़ को लेकर जो है ये शायद बनाया गया, ये कमेटी बनाई गई है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।